हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में हमें प्रकाश की ज़रूरत है और प्रज्ञा हमारे लिए प्रकाश है। इसीलिए धर्मशास्त्र का बड़ा ऊंचा स्थान है कि प्रज्ञा के द्वारा ही ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन संचालित होता है। प्रज्ञा और प्रज्ञा ग्रंथ हमें मार्ग दिखाते हैं। प्रज्ञा के अभाव में हम भटकते हैं और प्रज्ञा का अभाव ही हमारे दुख का मूल कारण है। 29 जनवरी 2025 तीसरा सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 18 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 20 तक। प्रभु के दर्शन की इच्छा, ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा और आकांक्षा मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चाहत रही है। और जब हम ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, ईश्वर के नज़दीक होने का अनुभव मिलता है, तो सबसे बड़ी संतुष्टि है। मनुष्य ईश्वर के साथ संयुक्त होकर जीने के लिए बना है। ईसा ने अपने समय के लोगों को बार बार कहा, तुम धन्य भागी हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें वह देख रही हैं जो बहुत सारे नबी देखना चाहते थे पर उन्होंने देखा नहीं। तुम्हारे कान वो सुन रहे हैं जो बहुत सारे नबी सुनना चाहते थे पर उन्होंने सुना नहीं। धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी इंद्रियां, अगर वो पहचान पाती कि वे किस से देख रही हैं, सुन रही हैं, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता। ईसा की वाणी में प्रज्ञा छिपी थी और प्रज्ञा ही मनुष्य के जीवन का प्रकाश है। वही हमें मार्ग दिखाता है। जो भी ईसा ने शिक्षा दी और जो भी शिक्षा नबियों के द्वारा आई थी, वह शास्त्र में लिखी गई है। और ईसा जो बीज बोने की बात करते हैं, बीज बोना यानी प्रज्ञा का बीज बोना, उन्होंने जो दृष्टांत सुनाया और उसके द्वारा ईश्वर के राज्य की बात कही, वह हमारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए था। हमारे जीवन में स्वर्ग की बात, अनंत जीवन की बात, आत्मा के बोध और आत्मा के चेतना की बात करनी थी। प्रज्ञा मुफ्त नहीं मिलती, अनंत जीवन मुफ्त नहीं मिलता। स्वर्ग राज अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए प्रज्ञा जरूरी है। अच्छे माता पिता अपने बच्चों के लिए एक काम कर सकते हैं, उन्हें प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ा सकते हैं और प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। ईसा की शिक्षा प्रज्ञा की शिक्षा थी। ईसा की शिक्षा में प्रज्ञा छिपी थी। वे कहते हैं, वचन में प्रज्ञा छिपी है, आत्मा छिपी है। जो आत्मा की बातों को समझ ले, आत्मा की गहराई पाने के लिए उत्सुक हो जाए, जो बाहर के मार्गों को छोड़कर अंदर की मार्ग की ओर गति करने लगे, हम उसे ही समझदार कह सकते हैं। क्योंकि बीज बोया जाता है और जो बीज रास्ते पे गिरे, जो पथरीली भूमि पर गिरे और जो कांटीली झाड़ियों में गिरे, वे फल नहीं लाए। वे ही फल लाए जो अच्छी भूमि पर गिरे। और सुसमाचार लेखक कहता है कि वे अपनी समझ के कारण कोई 60 गुना, कोई 80 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। समझ के कारण। तो हमें समझ की ज़रूरत है, प्रज्ञा की ज़रूरत है
आत्मा के अधीन होकर आत्मा के फल उत्पन्न करने की जरूरत है। हम या ध्यान के मार्ग पर चलें या भक्ति के मार्ग पर चलें, हम प्रज्ञा के मार्ग पर चलें। हम कुछ समय मौन हो जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रभु से प्रकाश पाएं, आत्मा का प्रकाश, और वही हमें प्रज्ञावान बनाएगा। आमीन।